नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं या फिर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के तहत आवेदन किया हुआ है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लेकर सामने आ रही सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। आखिर पहली किस्त कब आएगी? किन लोगों के खाते में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा? कितनी राशि मिलेगी? किस लिस्ट में नाम आने पर पैसा मिलेगा? और अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास अभी तक रहने के लिए सुरक्षित मकान नहीं है। देश में लाखों परिवार आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। बरसात के समय उनके घरों में पानी टपकता है। गर्मी और सर्दी में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वे अपना घर नहीं बना पाते। ऐसे में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर गरीब परिवारों का सपना पूरा करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अब 2026 को लेकर जो सबसे बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, वह यह है कि सरकार पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। कई राज्यों में लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, और जिन लोगों का नाम अंतिम सूची में शामिल हो गया है, उनके खातों में जल्द ही पहली किस्त भेजी जा सकती है। दोस्तों, कई लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पहली किस्त कब आएगी। तो आपको बता दें कि जिन लाभार्थियों का आवेदन पूरी तरह से स्वीकृत हो चुका है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उन्हें सबसे पहले पैसा भेजा जा सकता है। कई जगहों पर पंचायत स्तर पर भी सूची जारी की जा रही है और अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर पहली किस्त में कितना पैसा मिलता है। अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार राशि थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर घर निर्माण शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि घर की नींव भरने, ईंट, सीमेंट और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए दी जाती है। इसके बाद जैसे जैसे घर निर्माण का काम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी की जाती है। दोस्तों, कई लोग यह गलती कर देते हैं कि पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं करते, जिसकी वजह से अगली किस्त रुक जाती है। इसलिए अगर आपके खाते में पैसा आता है, तो सबसे पहले घर निर्माण का काम शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि किन लोगों के खाते में पहली किस्त आएगी। सबसे पहले उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही हैं और जिनका बैंक खाता सक्रिय है। अगर आपके दस्तावेजों में कोई गलती है या बैंक खाते में समस्या है, तो आपका भुगतान रुक सकता है। इसलिए समय रहते अपनी सभी जानकारी चेक कर लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई लोग यह भी पूछते हैं कि अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो क्या करें। ऐसे लोगों को अपनी पंचायत, नगर निकाय या संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। कई बार सिर्फ आधार लिंक ना होने या बैंक खाते की छोटी सी गलती की वजह से भुगतान अटक जाता है। दोस्तों, सरकार अब डिजिटल सिस्टम को और मजबूत कर रही है, ताकि योजना का लाभ सीधे सही लोगों तक पहुंच सके और किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो। अब कई जगहों पर ऑनलाइन सत्यापन और मोबाइल ऐप के जरिए निर्माण कार्य की निगरानी भी की जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना की हर नई अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको सरकारी योजनाओं की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सपनों का सहारा है। जब किसी गरीब परिवार के खाते में पहली किस्त आती है,
तो उनके मन में अपने पक्के घर को लेकर नई उम्मीद जागती है। वे सोचते हैं कि अब उनका भी खुद का सुरक्षित घर होगा, जहां उनका परिवार खुशी और सम्मान के साथ रह सकेगा। दोस्तों, कई राज्यों में पहले से लंबित भुगतान को भी जारी करने की तैयारी चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है, तो अपने मोबाइल नंबर को चालू रखें और समय समय पर बैंक खाते की जानकारी चेक करते रहें। दोस्तों, कई बार लोगों को फर्जी कॉल भी आते हैं, जिनमें योजना के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन आपको ऐसी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि सरकारी योजना में चयन और भुगतान पूरी तरह नियमों के अनुसार होता है। दोस्तों, अगर आपका नाम सूची में शामिल हो चुका है, तो आने वाले समय में आपके खाते में पहली किस्त आने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपनी सभी जानकारी सही रखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल सके और कोई भी व्यक्ति बेघर ना रहे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और नए लाभार्थियों को भी जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में नई सूची और नई किस्त को लेकर और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि जिन लोगों ने लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देखा है, उनका सपना जल्द ही पूरा होगा। अगर आपका नाम भी योजना की सूची में शामिल है, तो आपके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी जरूरतमंद लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको हर दिन सरकारी योजनाओं और नई अपडेट्स की सबसे पहले जानकारी दी जाती है।